गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेल बेसिक क्लास 1। यहाँ पे हम एक्सेल बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे पास एक एक्सेल की वर्कबुक खुली हुई है। इस एक्सेल वर्कबुक में हमारे पास हैं वर्कशीट्स। हम अगर इस वर्कशीट पे क्लिक किया हमने तो शीट 1 हमारे पास खुल गई है, और अगर इस प्लस साइन को एक्टिव हम क्लिक करेंगे तो आप और वर्कशीट्स इस वर्कबुक में जोड़ सकते हैं। एक्सेल वर्कशीट में हमारे पास टॉप में है कॉलम्स। अगर हम देखेंगे तो ये कॉलम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स, दीज आर कॉलम्स। और अगर हम किसी भी कॉलम को क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे ये कॉलम जो है वो टॉप टू बॉटम होता है। और अगर हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे तो हमारे पास कुछ नंबर्स हैं। अगर ये नंबर्स जो हैं वो हैं रोज, दीज आर रोज। और अगर हम किसी भी नंबर को क्लिक करेंगे तो ये लेफ्ट टू राइट एक्टिव हो जाएगा, तो रोज आर लेफ्ट टू राइट। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट सेल्स, ये बॉक्सेस को हम कहते हैं सेल्स। हम देखेंगे इन सेल्स में एक सेल जो है आपको कुछ डिफरेंट दिखेगा। ये सेल जो है वो आपको ग्रीन कलर की बाउंड्री के साथ दिख रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एन एक्टिव सेल। जो डेटा है इस सेल में जाएगा। अब हम कुछ भी डेटा अगर एंटर करेंगे, मान लो मैं अपना नाम एंटर करता हूं, तो आप देखिए जो डेटा जा रहा है वो इस सेल में जा रहा है। सेल्स बहुत सारे हैं बट डेटा जो जा रहा है वो एक्टिव सेल में जा रहा है। हर सेल का एक यूनिक नेम है। ये सेल का नेम कैसे बनता है, आप देखिए ये सी कॉलम और 10th रो जो है यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, तो इस सेल का नाम है C10। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये C के नीचे एक ग्रीन लाइन है और 10 की बाउंड्री पे भी एक ग्रीन लाइन है, तो दिस सेल नेम इज C10। इसी तरीके से हर सेल का एक यूनिक नेम है। इस नेम को हम इस नेम मैनेजर में भी देख पाएंगे। इस नेम मैनेजर में इस सेल का नाम है C10। अब हम इन सेल्स में किसी भी टाइप का डेटा डाल सकते हैं। हम एक सेल ये ले लेते हैं। सेल में आप टेक्स्ट, नंबर्स, डेट्स, फॉर्मूलाज कुछ भी एंटर कर सकते हैं। हम एक नंबर एंटर करेंगे 1 2 3। अगर हमारे को एक सेल से दूसरे सेल में नेविगेट करना है तो हम अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो और राइट एरो का यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे डाउन एरो का यूज़ किया और नीचे वाले सेल में हम आ गए। अब डेटा जो जाएगा वो इस सेल में जाएगा जिसका नाम है D5। नंबर और ले लेते हैं। डाउन एरो या एंटर से आप नीचे वाले सेल में नेविगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला जो स्टार्ट होता है वो इक्वल टू साइन से होता है। इक्वल टू, तो हम यहाँ पे सिंपली इन दो नंबर्स को ऐड करेंगे, तो इक्वल टू दिस। तो आप देखिए यहाँ पे सेल का नेम हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। हम प्लस साइन लगाएंगे और ये वाला सेल चूज कर लेंगे, तो आप देखिए इक्वल टू D4 प्लस D5 यहाँ पे आ गया। एंटर करेंगे हम तो हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, सेल का नेम क्यों लिखा। हम सिंपली इक्वल टू 1 2 3 प्लस 25 अगर कर देते तो रिजल्ट तो हमारे पास 148 यहाँ पे आ गया। तो दोनों सेल्स में सेम रिजल्ट है। वाई चूजिंग अ सेल रादर चूजिंग अ वैल्यू। तो यहाँ पे आंसर है, जब हम एक वैल्यू जो है उसके सेल नेम से सिलेक्ट करते हैं
तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू को चेंज कर देते हैं, मान लो ये हमने वैल्यू गलती से 123 लिख दिया, ये वैल्यू थी 125, तो हम देखेंगे जो नीचे रिजल्ट है 150 वो इस सेल में चेंज हो गया है, बट E6 सेल में ये रिजल्ट चेंज नहीं हुआ है। क्यों चेंज नहीं हुआ है? क्योंकि हमने यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज एंटर की थी और यहाँ पे हमने सेल का नेम एंटर किया है। तो सेल नेम एंटर करने का फायदा क्या है? क्रिएट अ फॉर्मूला वंस, आप एक बार फॉर्मूला बनाइए और आप उसको यूज करिए एज मैनी टाइम्स एज यू वांट। मैं एक बार फॉर्मूला बनाऊंगा, बार बार उसको यूज करता रहूंगा। इसमें हम वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, हमारे पास रिजल्ट जो है वो अपने आप चेंज हो रहा है। बैकएंड में क्या हो रहा है? बैकएंड में क्या हो रहा है, अगर हमने यहाँ पे फॉर्मूला एंटर किया है इक्वल टू D4 प्लस D5, तो हम देखेंगे हमने यहाँ पे D6 सेल में लिखा D4 प्लस D5। तो अब ये सॉफ्टवेयर कैसे बिहेव कर रहा है बैकएंड पे? ये मान लो हमारे पास D4 एक कंटेनर है जिसमें वैल्यू पड़ी है 25 और D5 में वैल्यू पड़ी है 25। तो सॉफ्टवेयर कैसे एक्ट कर रहा है? हमने इस सेल में लिखा इक्वल टू D4 प्लस D5, तो वो कह रहा है D4 में से वैल्यू उठाओ, यहाँ पे डालो, D5 में से वैल्यू उठाओ, इसमें डालो और उसका रिजल्ट हमें दे दो। जैसे ही हम D4 में वैल्यू को चेंज किया, मान लो यहाँ पे हमने 100 किया, तो वो रिजल्ट भी चेंज हो रहा है। तो क्या हो रहा है, हमने इरेज किया 25 को और यहाँ पे वैल्यू डाल दी 100। अब इमीडिएटली सॉफ्टवेयर पिक कर रहा है 100 को और 25 को और दोनों को ऐड कर रहा है। होपफुली हमें ये समझ आया, ये बेसिक सा स्ट्रक्चर समझ आया। थैंक यू।